हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप भी मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो? तो ये वीडियो मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ। ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2019 में आई हुई प्रॉब्लम है। यूनिट और डायमेंशन की प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करो। लेट्स कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। इसने क्वेश्चन में साफ बोल रखा है कि यहाँ पर मास और एंगुलर मोमेंटम क्या है, डायमेंशनलेस। ऐसा अपन को एज्यूम करना है। फिर इसने बोला इफ लेंथ हैज डायमेंशन ऑफ एल, लेंथ है उसकी डायमेंशन कैपिटल एल अपन को दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? मल्टीपल करेक्ट आंसर है यहाँ पर इसने बोला मास क्या है, डायमेंशन लेस है, तो मास यहाँ पर m की पावर 0 रहेगी, क्योंकि मास यहाँ पर डायमेंशन लेस किसमें अपन को दे रखा है, ऐसा ही एज्यूम करना अपन को। इसने बोला एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, डायमेंशन लेस है। सबसे पहले इसकी डायमेंशन क्या है वो फाइंड करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि m r स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा होता है 2π/t के इक्वल। अब यहाँ पर ये m है तो यहाँ पर m हो गया, r स्क्वायर, r डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ होती है, तो यहाँ पर लेंथ के लिए आ जाएगा l की पावर, यहाँ पर स्क्वायर है तो r2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2π तो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब t अपॉन में है तो यहाँ पर t की पावर -1 हो जाएगा। तो ये अपनी क्या आ गई, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। इसने बोला कि ये एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन लेस है, इसका मतलब ये इसके इक्वल होना चाहिए। अब ऐसा कब पॉसिबल होगा? क्वेश्चन में ऑलरेडी इसने बोल रखा है मास क्या है, डायमेंशन लेस है, इसका मतलब m तो m की पावर 0 के इक्वल है, देखो ये। लेकिन अब यहाँ पर l ये लेंथ है, तो लेंथ तो डायमेंशन लेस नहीं है। क्वेश्चन में बोल रखा है लेंथ हैज डायमेंशन l, तो लेंथ की डायमेंशन तो l होगी। इसका मतलब ये हुआ जब यहाँ पर l की पावर 2 को मैं t के इक्वल कर दूं तो यहाँ पर ये डायमेंशन लेस बन जाएगा। वो कैसे बनेगा देखिए, तो देखो सिंपली मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ पर m मेरा डायमेंशन लेस है तो m की पावर तो 0 मेरा एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर l की पावर 2 ये मैंने t के इक्वल रख दिया, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, t हो गया। अब यहाँ पर t की पावर -1 था तो मैंने t की पावर -1 ही रखा, इस तरह से हो गया। क्योंकि यहाँ पर t की पावर 1 और t की पावर -1 है, दोनों सेम, यहाँ पावर ऐड हो जाएगी तो t की पावर 0 हो जाएगी ना, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, m की पावर 0 t की पावर 0, और l यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब क्या है, l की पावर भी तो 0 है, इसका मतलब डायमेंशन लेस बन गई अपनी क्वांटिटी जो कि क्वेश्चन में बोल रखा था। इसका मतलब अपन के पास एक और चीज आ गई कि l की पावर 2 किसके इक्वल होना चाहिए, t के इक्वल होना चाहिए, तभी यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन लेस रहेगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अपन फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज l की पावर -1। क्या ये करेक्ट है? चेक करते हैं अपन को पता लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इसकी डायमेंशन ये होती है। लेकिन इसको अपन को किसकी फॉर्म में लाना है, यहाँ पर l की फॉर्म में लाना है। इसमें क्वेश्चन में अपन को पहले बोल रखा है मास क्या है, डायमेंशन लेस है, इसका मतलब m की पावर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन ने ऑलरेडी ये चीज फाइंड कर रखी है कि l की पावर 2 किसके इक्वल है, t के इक्वल है। तो इन दोनों को मैं क्या करूँ, अपॉन में लेके जा सकता हूँ, दोनों को इन्वर्स कर दिया मैंने यहाँ पर। तो सिंपली देखो अब ये क्या हो गया, ऊपर जाएगा l की पावर -2 हो जाएगा, तो मेरा सिंपली यहाँ पर हो जाएगा l की पावर -2 किसके इक्वल आना चाहिए, t की पावर -1। तो यहाँ पर सिंपली मेरा l की पावर -2 है ना, वो t की पावर -1 के इक्वल है, तो t की पावर -1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, l की पावर -2। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, l तो एज इट इज रख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर t की पावर -1 की जगह l की पावर -2 रख रहा हूँ। l की पावर -2 क्यों रखा, क्योंकि मेरे को पूरा आंसर l की फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर सिंपली मेरा हो जाएगा m की पावर तो 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, l की पावर ऐड हो जाएगी 1, और ये -2 है तो ये -2, तो टोटली अपना कितना आ गया, यहाँ पर m की पावर तो 0 आ गई, l की पावर -1 आ गई। तो अपना फाइनली लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन क्या आ रही है, l की पावर -1 आ रही है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। और अपन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। देखो एनर्जी की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन सेम ही होती है, दोनों की ऊर्जा और कार्य दोनों की यहाँ पर डायमेंशन सेम ही होती है, दोनों की विमा सेम होती है। तो यहाँ पर सिंपली देखो वर्क क्या होता है, F.S होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, राइट है। तो फोर्स की यहाँ पर डायमेंशन ये होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर L हो गया। तो यहाँ पर सिंपली अपन के पास एनर्जी की डायमेंशन आ गई ये। अब क्वेश्चन में अपन को क्या बोल रखा है उस हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा मास क्या है, डायमेंशन है, m की पावर 0 हो गया, और l की पावर 2 अपन एज इट इज रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ऑप्शन में अपन को आंसर किसकी फॉर्म लाना है, l की फॉर्म में ही लाना है। अब यहाँ पर t की पावर -2 है, अपन का यहाँ पर t की पावर -1 किसके इक्वल आया था, l की पावर -2 के, तो दोनों तरफ में पावर 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, l की पावर -4 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, t की पावर -2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर t की पावर -2 l की पावर -4 के इक्वल है, तो यहाँ पर इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ l की पावर -4। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पर पावर दोनों ऐड हो जाएगी आपस में, तो यहाँ पर -2 रह जाएगा। तो सिंपली अपन के पास डायमेंशन आ गई एनर्जी की, कितनी आई यहाँ पर, ये तो मास लेस है, m की पावर 0 हटा दो यहाँ से, तो यहाँ पर सिंपली अपन के पास डायमेंशन आ गई एनर्जी की l की पावर -2। क्या ये ऑप्शन में दे रखा है, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी l की पावर -2, यस दे रखा है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो जाएगा। और अपन बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज l की पावर -3। क्या ये करेक्ट है? चेक करते हैं अपन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का डायमेंशन m आ गया, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए l आ गया, पर सेकंड स्क्वायर है, अपॉन में है सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब टाइम t की पावर -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन ये है। अब क्वेश्चन के हिसाब से चले अपन, क्वेश्चन में बोल रखा है मास क्या है, डायमेंशन लेस है, इसका मतलब m की पावर तो 0 हो जाएगी, l की जगह एज इट इज l रखेंगे, क्योंकि l की फॉर्म
में आंसर लाना है टी की पावर -2। तो अभी अपन ने देखा था कि टी की पावर -2 एल की पावर -4 के इक्वल आया था, तो यहाँ पर पुट कर दूं एल की पावर -4, तो मैंने सिंपली एल की पावर -4 रख दिया। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें अपन, तो फाइनली मेरे पास फोर्स की डायमेंशन आ रही है एल की पावर -3। क्या ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ पर ऑप्शन में एल की पावर -3 फोर्स की डायमेंशन दे रखी है, इसका मतलब ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपन ऑप्शन चेक करते हैं डी वाला ऑप्शन। पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क की अभी मैंने आपको डायमेंशन बताई थी ml2 t-2, ये वर्क की डायमेंशन है, टाइम की डायमेंशन t। तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम अपॉन में ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा m l की पावर 2 t की पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर की डायमेंशन ये है। अब अपन क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ने बोला मास डायमेंशन है तो m की पावर 0 आ जाएगा, l की पावर 2 एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पर t की पावर -3 आ गया। अब अपना यहाँ पर l की पावर -2 t की पावर -1 के इक्वल था, लेकिन अपन को t की पावर -3 लाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, पावर 3 कर देता हूँ दोनों तरफ, राइट है, दोनों तरफ पावर 3 कर दी मैंने। तो यहाँ पर देखो पावर क्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर l की पावर -6 हो गया और यहाँ पर t की पावर -3 हो गया। तो यहाँ पर t की पावर -3 किसके इक्वल है? l की पावर -6 के। तो यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको पुट करके कैलकुलेट किया तो l की पावर -4 आ रहा है। पावर की डायमेंशन क्या आ रही है? l की पावर -4। ऑप्शन में चेक करें तो पावर की डायमेंशन क्या दे रखी है? l की पावर -5 दे रखी है, लेकिन अपनी तो l की पावर -4 आ रही है, इसका मतलब ये क्या है? इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर A B C 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।